तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यानी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देख रहे हैं आप देश भर की स्कीम और योजनाओं के तहत इस चैनल पर वीडियो हम डालते रहते हैं। तो आज बात करने वाले हैं सबसे बड़ी बैंक स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपनी एक हाल ही में जो नई स्कीम लॉन्च की है उसके बारे में आज बात करेंगे। जो कि वो स्कीम का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एसबीआई जन निवेश स्कीम 2025 में अभी अपने दोस्तों नाम ज़रूर सुना होगा, जैसे कि आपने पहले भी। तो आज इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहना एनी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी और आपको पता भी होगा कि इस स्कीम के बारे में। हर महीने कम से कम 250 रुपये जमा करके कुछ टाइम के बाद आप एक बड़ा फंड आसान तरीके से बना सकते हैं। वैसे दोस्तों इस स्कीम की खासियत है कि आपको इस स्कीम में मिनिमम 250 की मंथली ऐसी भी कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो एसपी जन निवेश के बारे में बताएंगे, जो कि एसआईपी 2025 की पूरी डिटेल देखने वाले, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको रिटर्न कितना मिल सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 250 यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ 250 से 500 हज़ार इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 5 साल 10 साल या फिर 15 साल में कितना पैसा मिल सकता है। साथ ही दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल में कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में जन निवेश स्कीम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यह स्कीम एसबीआई और बैंक म्यूचुअल फंड एएमसी दोनों से मिलकर लॉन्च की गई थी। यानी कि इसमें जो एसआईपी को जैसे कि स्टार्ट करेंगे तो हर महीना वह पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटकर जन निवेश स्कीम में इंस्टॉलमेंट होता रहेगा। अब जैसे कि आपको दोस्तों कंपाउंडिंग रिटर्न कितना मिलता रहेगा वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो उसके बाद जब आप चाहे तो उन पैसों को आप निकाल सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यह कोई एफडी या आरडी नहीं है, ना कोई लमसम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, क्योंकि इसमें एसबीआई जो एमएमसी द्वारा लॉन्च की गई थी यानी कि एएमसी द्वारा लॉन्च की गई थी। यानी आपको पैसा हर महीने एसबीआई बैलेंस एडवेंटेजम फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। एसबीआई बैलेंस जो एडवेंटेज है जो फंड है उसके बारे में, ऐसा फंड है जिसने दोस्तों काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है पास्ट के अंदर। यानी अगर आपको यह फंड इंडिया की जो टॉप 100 कंपनियां उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और अगर आपको पता है दोस्तों देश की जो 100 टॉप कंपनीज हैं कितनी बढ़िया परफॉर्मा कर रही हैं, तो आज उनके बारे में जान लेते हैं। तो फंड की होल्डिंग है उनमें से आप में अगर टॉप 10 कंपनी है जो जैसे कि चल ठीक है, तो कंपनियों की बात करें तो अगर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ देश की जो दोस्तों रिलायंस इंडसलैंड, एचडीएफसी बैंक इंडिया, जो टाटा स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी, महिंद्रा इत्यादि आप इसमें जो देख सकते हैं। जैसे कि इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं इस फंड की जो होल्डिंग है। यहाँ फंड दोस्तों सिक्योर क्यों है, क्योंकि इसका फंड 52% पैसा प्योर इक्विटी लगाया जाता है, जबकि 26% डेप्ट में इन्वेस्टमेंट यानी एकदम सिक्योर वही है। बाकी 17 से लेकर 18% यह फंड जो देश ये केस में अपने पास में रखता है। और इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो मैं आपको, इसलिए इस फंड का नाम बैलेंस एडवेंटम फंड है। अगर हम इसमें जाने तो फंड से सेक्टर एकुलेशन वाइज बात करें तो इस फंड का सबसे ज़्यादा पैसा एनर्जी सेक्टर में 27%, आपको फाइनेंशियली सेक्टर में 25%, ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर या एंड हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा होगा जो 250 की मंथली ऐसी भी कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोई भी आपको लिमिट नहीं है। वहीं अगर आपको लमसम करना है तो मिनिमम आप इसमें 5,000 लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ़ंड की रेटिंग दोस्तों काफ़ी तकड़ी है, जो कि 5 स्टार आउट ऑफ 5 नहीं। फ़ंड के अगर हम इसमें जो NIV प्राइम यानी कि नेट
एसेट वैल्यू प्राइस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कि 15 के आसपास है, जबकि इस फंड का टोटल SUM जो 34,900 करोड़ का है। यानी कि इसमें पैसे जो लोगों के इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर हम फंड के जो एक्सपेंसिव रेशियो की बात करें तो इसमें 0.71% आपको एक्सपेंसिव रेशियो भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, जो आपके फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड में AMC या आपके चर्चिल लेती है। बाकी जो आपके फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड में AMC आपने चार्ज लेती है, जबकि इस फंड का जो एग्जिट लोट है 1% है। अगर आप इसमें रिडीम किया गया है तो पैसा 1 साल से पहले निकाल देता है, तो टोटल अमाउंट आपको 1% एग्जिट चार्ज देना होता है। साथ साथ में आपको जो 20% शॉर्ट टॉप कैपिटली गेन टैक्स भी देना होता है। तो यह दोस्तों इस फंड के बारे में, यानी पास्ट में जो रिटर्न उसके बेस एवं कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपको इसमें मंथली 250 SIP शुरू करते हैं तो रिटर्न एक्सपेंस कर रहे हैं, तो इसमें जो 15% है दोस्तों बिल्कुल फिक्स नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ रिटर्न आपको जो नोट गारंटी है तो 250 रुपये की मंथली जो SI है उसमें 15% का रिटर्न आप अगर आने वाले 15 साल के लिए नोट गारंटीड तो 250 की मंथली SIP जो 15% का रिटर्न आपको आने वाले 15 साल तक का कंटिन्यू करती है, तो इस टाइम पीरियड में आपको 45,000 इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन उसकी जो फाइनली वैल्यू आप बनाएंगे तो इसमें 16,000 यानी कि 1,69,200 की है। वही अगर आप इसमें 20 साल तक की बात करेंगे तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें टाइम पीरियड जो कि आपका यानी कि 60,000 आपको इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन उसमें जो फाइनली वैल्यू आपकी जो बन जाती है वो बन जाती है आपकी 3,78,000 हो सकती है। बाकी इसमें देखिए दोस्तों वैल्यू जो कैलकुलेशन बन रही है यहाँ आपको मैं बिल्कुल गारंटीड नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है, यानी इसमें कोई पास्ट में जो रिटर्न आपको बिल्कुल गारंटीड नहीं है। बाकी इसके बेस में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो भाई मान लीजिए आपको जो 60,000 लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं आने वाले 15 साल के लिए, और आपको फ्यूचर में 15% का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। बाकी मान लीजिए इसका जो रिटर्न मिलता है वो आपको मैं पीरियड के हिसाब से बता देता हूँ, यानी कि 4,28,200 की वैल्यू आपकी बन जाती है। भाई 20 साल के अगर छोड़ दें तो इसमें 60,000 तो उसकी और वैल्यू उसकी बन जाती है 9,82,000 हो सकती है, जो मिनिमम आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों अगर हम 250 की जगह आप 500 की मंथली SIP करते हैं तो इसमें 20 साल तक की 12,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसकी वैल्यू 7,58,000 हो सकती है। देखिए दोस्तों अब बार बार में हो सकती है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी रिटर्न मिल रहा है वह बिल्कुल फिक्स नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो फिक्स नहीं है। 15 साल में जो 15% का रिटर्न मिलेगा इसकी कोई भी गारंटी रिटर्न कम भी हो सकती है, तो ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए आपको 250 और 500 के अलावा आप हो सकते हैं इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अगर यह घर या हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इसमें 10,000 यानी कि 2,000 या मंथली इसमें आप SIP करते हैं तो वो आपको आने वाले 15 सालों के कंटिन्यू करते हैं तो इसमें टाइम पीरियड लगभग आपको जो मिलता है 3,600 मात्र आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन उसकी जो वैल्यू बन जाती है वो आपकी जो देख सकते हैं इसमें 13,53,000 हो सकती है। तो दोस्तों कुछ कैलकुलेशन आपको यहाँ मैं एक्सपेंड रिटर्न की कैलकुलेशन, मतलब इस टाइम पीरियड के यहाँ रिटर्न फिक्स होगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी मोटी मोटी सी बातें जो कि इस नई SBI स्कीम के ऊपर थी। तो आपने जैसा कि देखा कैलकुलेशन के हिसाब से भी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना, बताना इसमें क्या कमी और क्या निवेश है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।